गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धाभाव से सुनते हैं। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय श्री जी, मैं सत्संग आंटी जी। मैं गुरु जी के चरणों में बैठ के आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज जी की बड़ी कृपा है। मैं गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सैयद जी, गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं। हमारी अरदास जरूर सुनते हैं। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज जी के दर्शन करके आने के बाद का कर रही हूँ। जैसे कि गुरु जी महाराज को मैंने कब से मैं अरदास कर रही थी, मुझे बड़े मंदिर बुलाओ। तो गुरु जी महाराज जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और मैं वहां जाके गुरु जी का रास्ते में पहले एम्पायर स्टेट एरिया बेटा के। जय गुरु जी, जय संगत आंटी जी। ऊपर मैंने एक वीडियो भेजा है सत्संग करते हुए, लेकिन वो बहुत शॉर्ट नोट है। सत्संग पूरा नहीं हुआ है, मैं दोबारा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एम्पायर स्टेट से आगे की सुनाती हूँ कि वहाँ से आगे जाने के बाद हम बड़े मंदिर पहुँचे थे और जोड़ा घर में हमने जूते उतारे, अपने जोड़े उतारे और आगे चले। रश बहुत कम था। सीढ़ियाँ 4-5 चढ़ के हम लोग ऊपर गए। जब देखा बहुत कम रश था। बहुत जल्दी ही चाय प्रसाद मिला था और चाय प्रसाद आगे लेके जाना था। उन्होंने कहा था कि हॉल में जाके पीना। थोड़ी दूर आगे जाके ही संगत ने वो प्रसाद पीना शुरू कर दिया, तो मैंने भी ले लिया और गिलास रखने के बाद थोड़ा सा बस और चलना पड़ा। 2 राउंड ही मुश्किल से काटे थे। गुरु जी का दरबार आ गया, जो कि बाहर लगा हुआ था। मंडे को शायद बाहर ही लगता है, तो वहाँ हमने बहुत प्यारे दर्शन किए। इतना प्यारा दर्शन, इतना प्यारा और गुरु जी का सब रूप से ही ऐसे लग रहा था गुरु जी बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, हाँ बेटी, मैंने तुझे बुला लिया है, अब तू कर ले दर्शन और अपने मन की बात कह दे, सुना जो कहना चाहती है। गुरु जी महाराज को मैं देखते ही मुझे और मेरे बेटे दोनों को ही रोना आ गया। हम लोग थोड़ी और आगे चले क्योंकि वहाँ भीड़ होती जा रही थी, वहाँ रुकने की जगह नहीं थी। थोड़ी और आगे आके मेरे बेटे ने रिक्वेस्ट करी थी एक संगत जी को, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप यहाँ कॉर्नर में पिलर के साथ खड़े हो जाओ और अपना अरदास कर लो। हम लोग वहीं दोनों पहले मैं खड़ी हो गई, फिर संगत जी ने, सेवादार ने बेटे को भी भेज दिया और हमने दोनों ने अरदास करी। बहुत रोए, बहुत रोए, क्योंकि ऐसे ही कष्ट आए हुए हैं, कुछ ऐसा ही वक्त चल रहा है। मैं बोल रही थी, गुरु जी महाराज जी, ये हमारी दिवाली अच्छी से निकल जाए। हमें दिवाली में बहुत कष्ट आ रहा है, मुझे भी, मेरे बेटे को भी, दोनों को ही जैसे कोर्ट केसेस में धकेला जा रहा है। गुरुजी आप बचा लेना, हमें हारने मत देना। गुरुजी ने हमारी अरदास सुनी। मुझे गुरुजी की आंखों में देख के ही पता चल रहा था गुरुजी मेरी पूरी अरदास सुन रहे हैं। और वहाँ से हम खुशी खुशी लंगर प्रसाद लेके, लंगर प्रसाद नहीं होता उस दिन, समोसा और चाय वगैरह तो थी ही, और मीठा प्रसाद था, हलवा, वो सब लेके, खीर प्रसाद लेके हम आगे बढ़े। मुझे याद नहीं आ रहा था कि हलवा प्रसाद था या खीर प्रसाद। वो हम खा के हम आगे बढ़े। जल प्रसाद लिया मैंने, जल प्रसाद की 2 बोतलें ली। उससे ही पता चल रहा था कि उसके बाद मन इतना हल्का हो चुका है, इतना जो भरा भरा रहता था, भारी रहता था, टेंशन से भरा रहता था, गुरुजी ने सारी टेंशन हर ली।
और मन बहुत हल्का हो गया। मैं और मेरा बेटा वापस आए, बेटे ने मुझे छोड़ दिया। 3-4 दिन के बाद मुझे कोर्ट जाना था और फिर मैं शायद 1 हफ्ते के बाद मुझे कोर्ट जाना था। मैं कोर्ट गई, गुरुजी को अपने साथ लेके, गुरुजी का लॉकेट पहन के, गुरुजी से प्रेयर करती हुई मैं गई कि मुझे कोर्ट केस में नहीं, बस आप ही बचा लेना। तो गुरुजी महाराज बहुत ही प्यारे हैं, सबके दुख हर लेते हैं। उन्होंने मेरी अरदास सुनी है। मुझे उस दिन कोर्ट में जज ही नहीं आया है, दूसरी डेट मिल गई है। तो गुरुजी अपने आप ही देखेंगे आगे भी। और गुरुजी ने, जब मैं जा रही थी, मैं बताना भूल गई हूँ कि मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे दर्शन मिलते रहे हैं। पूरा रास्ता मुझे तितलियों के दर्शन हुए हैं। पूरा रास्ता, कभी ब्लैक, कभी वाइट, कभी हल्की येलो, कभी मस्टर्ड तितली, बहुत बहुत प्यारी प्यारी तितलियों के रास्ते में मुझे दर्शन होते रहे। गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे थे कोर्ट के टाइम, जब मैं जा रही थी। तो मुझे पूरा विश्वास था, गुरुजी हाँ, मुझे आप दर्शन दे रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। पहला शुक्राना तो बड़े मंदिर बुलाने के लिए, जो कि मुझे 10 महीने हो चुके हैं, मुझे मंदिर नहीं मैं आई थी, आपने मुझे बुला लिया। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। दूसरा, जब मेरी कोर्ट की तिथि आई है, उसका शुक्राना। आप मेरे साथ चले हो और मेरे कष्ट काटे हैं आपने। और अभी भी सत्संग मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं तुझे बिल्कुल नहीं दुख आने दूंगा, तेरे ऊपर पैसे की तंगी भी नहीं आने दूंगा, तेरे ऊपर कष्ट भी नहीं आने दूंगा। जो जितना लाख मांगा गया है, वो सब कुछ कुछ नहीं होगा, गुरुजी महाराज ने कहा। और मैं बहुत बहुत विश्वास करती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज की कही हुई बात ही पत्थर की लकीर होती है। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने आती बार भी मुझे दर्शन दिए। और मुझे, जब मैंने घर में दिवाली आई और मैंने रंगोली मंगाई, तो यहाँ आसपास उतने, कभी कभी पीकॉक की आवाज़ आ जाती है और कभी कभार जब हम रास्ते में जाते हैं तो पीकॉक के दर्शन होते हैं। लेकिन मैं गुरुजी से प्रेयर कर रही थी, मेरे मन में था कि कबूतर के दर्शन भी हो जाते, तितलियों के भी हो गए, और मुझे पीकॉक दर्शन हो जाएं। तो जो मैंने घर में रंगोली मंगाई, तो उसमें बड़े प्यारे 2 पीकॉक बने हुए हैं। तो गुरुजी महाराज ने इस तरह से दर्शन दिए मुझे और मेरे मन की हर बात पूरी की है। और एक संदेश आया था, मैसेज आया था गुरुजी महाराज का कि दिवाली वाले दिन मैं कितने घंटे, पता नहीं 20-22 घंटे लिखा हुआ है कि मैं तेरे घर के बाहर ही खड़ा रहा, इंतज़ार करता रहा कि तू कब दरवाज़ा खोलेगी। तूने दरवाज़ा नहीं खोला और मैं चला गया। गुरुजी महाराज जी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता चला। एक मिठाई का डिब्बा आया था और जिस पे बहुत देर वो लड़का बाहर खड़ा रहा था और फिर नीचे गार्ड को दे के गया था कि वहाँ पे कोई भी गेट नहीं खोल रहा। शायद शायद वही गुरुजी महाराज आए हों। गुरुजी महाराज, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, लख लख बार माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपकी बड़ी भोली बच्ची हूँ, बड़े सीधे बच्चे हैं हम। मुझे दर्शन देना, बता के देना गुरुजी महाराज जी। चाय पीने ज़रूर आना गुरुजी महाराज जी। और अपनी बेटी की अरदास अभी भी लगी हुई है, बेटे के लिए है। मुझे भी जो अगली तारीख मिली है, बेटे को की डेट अभी नहीं गई है, तो उसके ऊपर पूरी मेहर रखना, कृपा करना। अपना मेहर वाला हाथ मेरी भी फैमिली के ऊपर रखे रखना। पता नहीं कौन से ब्लैक मैजिक किए हुए हैं, कौन से कष्ट बार बार आ रहे हैं गुरुजी महाराज जी। 1-2 बार और ब्लैक मैजिक के भी सत्संग आ रहे हैं। मैंने सफाई तो पूरी करवा ली है। एक कमरा जिसमें मेरा छोटा बेटा रहता है, वो मेड साफ करके आती है, कभी कभार करवाता है। उसमें कुछ हो तो पता नहीं है मुझे, बाकी आप कष्ट काट देना, सारे ब्लैक मैजिक भी आप ही काट देना गुरुजी महाराज जी। बहुत सालों से हम उस वजह से दुख पा रहे हैं। मेरे पति भी शायद इसी वजह से चले गए हैं। और
आप अब मेरे बड़े हैं घर के, हमारे संग सहाई हैं, हमारे पिता माता भाई बंधु परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज, सब कुछ आप हो। मेरे घर की देख रेख आपके ऊपर, मेरे घर के बच्चों की सेहत आपके ऊपर, मेरे बच्चों का दुख सुख सब आपने देखना है, काटना है, कष्ट काटने हैं गुरुजी महाराज जी। और आप कहते हैं तू नहीं जानती है मैंने तेरे कितने कष्ट काट दिए हैं। तेरे भी परसों भी एक मैसेज आया कि तेरे बेटे के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था जो मैंने काट दिया है। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज जी, लख लख शुक्राना आपका गुरुजी महाराज जी। मेरे अंग संग हमेशा ही सहाय रहना, चरणों में हमेशा जगा देना, हमारा हाथ हमेशा पकड़े रहना। जो मुझे आपने अपनी मुट्ठी भर संगत बनाई है उसमें से बाहर मत निकालना गुरुजी महाराज जी। मैं आपकी जितनी भी घर में ही सेवा श्रद्धा से प्यार से और भक्ति जो करती हूँ उसको स्वीकार करना, मन में और श्रद्धा भक्ति बढ़ाना। कभी किसी का मन से कर्म से विचारों से हाथों से कभी किसी का बुरा ना हो। ये दया हमेशा हमारे ऊपर मेहर हमेशा हमेशा हमारे ऊपर रखना। आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटिन कोट शुक्राना गुरुजी महाराज जी, कोटिन कोट शुक्राना 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 गुरुजी महाराज जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना सत्संग आंटी जी, जो आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं उसके लिए लख लख बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग हम एक संगत जी ने बेंगलुरु से भेजा। आंटी जी बराबर अपने सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा पर ब्लेस सत्संग है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, शाम के समय का संगत जी। संगत जी, अभी हम कहीं और आए हुए हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरु महाराज की असीम कृपा बरस रही है संगत जी। पूरे संगत परिवार के ऊपर बरस रही है, पूरे परिवार के गुरु परिवार के ऊपर बरस रही है संगत जी। संगत जी, गुरु महाराज खुद शुक्राना सत्संग करवाते हैं संगत जी। हमारी कोई औकात नहीं है संगत जी जो हम अपने गुरु पा का शुक्राना कर सकें। ये तो हमारे गुरु पा हैं, उनकी मेहर है, उनका आशीर्वाद है संगत जी, ये शुक्राना करवाते हैं संगत जी। और कर्म कटवाते हैं। कहते हैं शुक्राने सत्संग करने से अगर किसी का भला हो जाता है तो इसमें क्या दिक्कत है। तो संगत जी, हम कुछ दिनों से गुरु महाराज का न शुक्राना सत्संग कर रहे थे और न गुरु पा का हम मंत्र अच्छे से जाप कर रहे थे संगत जी। तो हम गुरु महाराज से अपने गलतियों को माफ़ी मांगते हैं। गुरु पा सब जानते हैं संगत जी। वो हमारे गुरु पिता परम पिता परमेश्वर हैं संगत जी। हमारी अंतर आत्मा को जानते हैं, हमारी मन की भावना को जानते हैं, हमारी आत्मा को पता नहीं संगत जी। हमारी आत्मा को गुरु महाराज जानते हैं संगत जी। तो हम नहीं बता सकते संगत जी कि गुरु पा इतनी उनकी कृपा, इतनी मेहर, इतनी दया है संगत जी हमारे पूरे परिवार के ऊपर कि हर समय पूरे संगत परिवार, गुरु परिवार, पूरा तो गुरु परिवार गुरु महाराज का ही है संगत जी। तो सबको ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। संगत जी, गुरु महाराज की असीम कृपा सबके ऊपर है संगत जी। तो गुरु महाराज की महिमा अपरंपार है संगत जी। उनकी महिमा, उनकी लीला संगत जी वही जाने संगत जी। संगत जी, कितनों दिनों से संगत जी हम इधर अभी आए हुए हैं
17 तारीख से हम इधर आए हुए हैं संगत जी, लेकिन गुरु पाका हम अच्छे से शुक्राना नहीं कर पा रहे हैं संगत जी। हमारी औकात ही नहीं है संगत जी, ये तो हमारे गुरु पाक खुद करवाते हैं। तो संगत जी बहुत अड़चने आ रहा है संगत जी, बहुत गुरु महाराज परीक्षा भी ले रहे हैं, नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं संगत जी। तो हम अपने गुरु पास से गलती के माफ़ी भी मांगते हैं संगत जी। जब गुरु महाराज का भोग लगाते हैं उसमें भी सबको दिक्कत होता है, तो क्या करें संगत जी, हमें नहीं समझ में आता गुरु पाक क्या चाहते हैं, नहीं समझ में आता है संगत जी। तो हम कभी कभी रोने भी लगते हैं, किसी से कुछ बहस भी करने लगते हैं संगत जी। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि रोया मत कर, ये तुम्हारी परीक्षा है। और तो संगत जी कहते हैं कि अब खुश रहा कर, तुम्हारे घर हम दिवाली में तुम्हारे साथ दिवाली मना रहे हैं, तुम्हारे पूजा स्थान में हम बैठे हुए हैं। तो ये सब सुनकर संगत जी बहुत खुशी मन में होता है संगत जी। लेकिन संगत जी गुरु महाराज से जुड़ने के बाद संगत जी पहले हम क्या थे अब क्या हैं, बहुत अंतर आया है संगत जी, बहुत। उनको हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं संगत जी। गुरु महाराज का जल प्रसाद है संगत जी, उसमें बहुत शक्ति है संगत जी। गुरु महाराज का जल प्रसाद को संगत जी गुरु पाके स्वरूप से छुआ कर संगत जी 7 बार मंत्र जाप करके और 7 घूंट पीना है संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि जल प्रसाद में ही तुम्हारी सारी बीमारियों का इलाज है, उससे सारे रोग दोग सब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। तो और इसे संगत परिवार में शेयर कर, ज़रूरतमंद को शेयर कर। तो संगत जी ये गुरु महाराज का ब्लेसिंग है, गुरु महाराज सबको ब्लेस करें जल प्रसाद से। संगत जी जब हम यहाँ आए संगत जी, तो जल प्रसाद हम जब गुरु महाराज का लोटे में रखते थे संगत जी, पूरा लोटा संगत जी काला हो जाता था, काला एकदम संगत जी। तो ऐसा तो काला हमको कभी नहीं हुआ, 5-6 महीने से कभी नहीं हुआ संगत जी, एकदम काला हो जाता था। और उसमें ढक्कन में संगत जी गुरु महाराज तितली रूप में दर्शन देते थे संगत जी। और लोटे का पेंदी में तो संगत जी गुरु महाराज का ही स्वरूप है संगत जी, उसमें गुरु महाराज, कभी हनुमान जी, कभी साईनाथ, ये सब का दर्शन होता है संगत जी। तो गुरु पाक का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज, जो अपनी बेटी को हर पल हर समय गुरु महाराज बेटी को ब्लेस कर रहे हैं, पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना करें ना संगत जी वो भी कम है। शुक्राना सबसे गुरु महाराज का जो मेहर है संगत जी, उससे हम कभी कर्जा नहीं चुका पाएंगे संगत जी। गुरु महाराज से जुड़ने के बाद दुख सुख तो आता है संगत जी, लेकिन सुखों में बदल जाता है, कुछ ही क्षण के लिए रहता है संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं ना संगत जी कि अच्छाई को परखने के लिए गुरु महाराज उसके ऊपर बुरा वक्त लाते हैं, तो वही हमारे साथ भी हो रहा है संगत जी। तो गुरु महाराज हर समय एक रोज बीच करके संगत जी दिवाली के पहले से संगत जी हर समय हर रोज संगत जी गुरु महाराज हमें परख रहे हैं, नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं संगत जी। बहुत रोते हैं संगत जी, बहुत, कभी तो इतना रोते हैं संगत जी नहीं बता सकते संगत जी। लगता है कि हम इस दुनिया में कोई नहीं है संगत जी, हमारे गुरु पा के अलावा कोई नहीं है। हर पल हमारे गुरु पांग संग रहते हैं, हर पल हमारे दुख सुख में साथ देते हैं संगत जी। और कोई ऐसा नहीं है संगत जी जो हमें साथ दे संगत जी। तो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं संगत जी, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना करें ना वो भी कम है संगत जी। गुरु पा सबको कल्याण करें, सबको दुखों का अंत करें। गुरु महाराज
कहते हैं एक कीचड़ में हम तुम्ही लोग के वास्ते तो आए हैं। तो संगत जी गुरु पाक कीचड़ से निकाल कर हमें बाँह पकड़ के ऊपर की ओर उठाए हैं संगत जी। और जो हमें मान सम्मान नहीं कभी मिला संगत जी, वो सब हम गुरु महाराज ने हमें दिलवाए और दिवाते हैं संगत जी। लेकिन हमारी गलतियों को भी माफ़ करते हैं। बहुत गलती करते हैं संगत जी, बहुत गलती करते हैं संगत जी। हमारी कोई औकात नहीं है जो हम अपने गुरु पा का शुक्राना करें। ये तो हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरु पा जो हैं वो खुद शुक्राना करवाते हैं संगत जी। जब हमारे गुरु पा चाहते हैं तभी हम कर पाते हैं संगत जी। तो गुरु पा का लख लख शुक्राना। गुरु महाराज सबको ब्लेस करें, दुखों का अंत करें, सबको घरों में सुख शांति समृद्धि दें संगत जी। भैया दूज में गुरु महाराज कहते हैं कि हम तुमसे मिलने आए हैं। तो हम गुरु पा का लख लख शुक्राना करते हैं। अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं संगत जी। हर समय हर पल गुरु महाराज दुखों का अंत करने के लिए कोई न कोई सत्संग सुनाते रहते हैं संगत जी। कहते हैं कि सत्संग सुनने वाला का भी भला होता है और सुनाने वाला का भी भला होता है। तो संगत जी गुरु महाराज सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवाते हैं, कर्म कटवाते हैं संगत जी। गुरु पा को क्या चीज़ की भला कमी था जो गुरु महाराज ने हमें अपने संगत बनाए, अपनी बेटी बनाए संगत जी। हम जैसे मूर्ख को संगत जी, ना समझ को हमें कोई समझदारी नहीं है संगत जी। कोई हम मूर्ख हैं संगत जी। तो हमारे गुरु पा जानते हैं संगत जी। और किससे हम क्या कहें संगत जी। गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं संगत जी। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। हर श्वास का शुक्राना गुरु महाराज, हर दिन का शुक्राना गुरु महाराज, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज, हर रात का शुक्राना गुरु महाराज संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हें हम बड़े मंदिर ब्लेस कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, वहाँ से तुम्हें ब्लेसिंग दे रहे हैं। अगले महीने तुम्हें हम बड़े मंदिर बुलाएंगे। तो संगत जी गुरु महाराज ही जाने संगत जी हम कैसे जा सकते हैं। नहीं, हमें तो कोई औकात नहीं है संगत जी जाने का। संगत जी जब तक गुरु महाराज हमें बाहें पकड़ कर नहीं ले जाएंगे संगत जी, हमें कोई नहीं लेके जाएगा संगत जी। हम तो इतना मूर्ख है, नादान है संगत जी, हम कहीं आ जा भी नहीं सकते। गुरु महाराज का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। तो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं। तो ये शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के पवित्र चरणों में अर्पित करते हैं संगत जी। गुरु महाराज इसे स्वीकार करें और दुखों का अंत करें। गुरु पा से अरदास करते हैं कि गुरु पा पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए, पूरे परिवार को दुखों का अंत कीजिए। अब बहुत हो गया गुरु पा, अब अपनी बेटी को बख्श लीजिए। हंसता बसता परिवार सबको दीजिए, गुरु परिवार को दीजिए, सबको माफ़ कीजिए, सबको दुखों का अंत कीजिए। जय गुरु जी, जय संगत जी। तो गुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज को पवित्र चरणों में ये शुक्राना सत्संग अर्पित करते हैं। गुरु महाराज स्वीकार कीजिए और जो संगत शेयर करेंगे वो आंटी को खूब ब्लेसिंग करें। नानक नाम चलती कला तेरी वाणी सर्वत्ता भला। गुरु महाराज सबका सर्वत्ता भला करें, सबको दुखों का अंत करें। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय जय गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी आप लोग को खूब गुरु महाराज ब्लेस करें, दुखों का अंत करें। जय गुरु जी, जय संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए। तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने
लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।